विवेकानंद का महासमाधि दिवस अर्थात पुण्यतिथि 4 जुलाई 1902 शुक्रवार। उस दिन 4 जुलाई को क्या हुआ था जो स्वामी जी ने शरीर छोड़ा? उसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं भगनी निवेदिता की पुस्तक माय मास्टर एज आई सॉ हिम, मेरा गुरुदेव जैसा मैंने उन्हें देखा, और बांग्ला में उनके कुछ गुरु भाइयों के पत्र जो उन्होंने दूसरे गुरु भाइयों को लिखे। स्वामी अभेदानंद जी महाराज जो स्वामी जी के बाद अमेरिका के अंदर अद्वैत और वेदांत की कार्य की व्यवस्था देख रहे थे, उनके पास एक पत्र भेजा गया उनके गुरु भाई ने। ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बंगाल के कुछ मनीषियों के श्री चरणों में बैठकर, विद्वानों के चरणों में बैठकर मुझे कुछ ये दुर्लभ चीज़ें प्राप्त। भगनी निवेदिता की जो पुस्तक है द मास्टर एज आई सॉ हिम, उसमें वो उनसे अक्सर मिलने जाया करती थी। उनकी डायरी के कुछ पृष्ठ और कुछ उनके गुरु भाइयों के संस्मरण, अंतिम दिन का वर्णन, वो बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं। आप उनकी डायरी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2 जुलाई 1902 बुधवार, एकादशी का दिन। मैं वो दीदी, हम तो उनको दीदी कहते हैं भगनी निवेदिता को, वो अक्सर उनको मास्टर कहती थी। मैं मास्टर के पास गई। उस दिन उनका एकादशी का व्रत था और वो उपवास में थे। मैं उनसे कुछ अपने विद्यालय के बारे में कुछ बोलना चाह रही थी, तभी अचानक स्वामी जी ने कहा, ए निवेदिता, मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं है, मैं आज शिव भाव में हूँ, मैं तुम्हारे स्कूल के लिए मैं फिर बात करूँगा या तुम मेरे गुरु भाइयों से बात करो। अच्छा चलो, आज मैंने कटहल के बीजों की सब्जी बनाई है, रायता है और आलू का भरता है और कोटू के पराठे। निवेदिता आओ हम सब चल के भोजन करेंगे। अचानक स्वामी जी खड़े हुए और उन्होंने एक अप्रत्याशित एक कार्य आरंभ किया। जितने लोग खड़े हुए थे उन सबके उन्होंने हाथ धुलवाने शुरू किए और अपने हाथों से, तौलिए से उनके हाथों को पूछा। उनसे निवेदिता ने कहा, मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने जो शब्द कहे उस शब्द को सुनकर निवेदिता का जो दिल था वो धक देने रह गया। क्या ईसा ने अपने शिष्यों के हाथ नहीं धुलाए थे? तभी निवेदिता के मन में ये बात आई, वो उनका जीवन का अंतिम दिन था। अगला दिन 3 जुलाई, वही विवेकानंद कलकत्ता हाई कोर्ट के एक कमरे के बाहर खड़े हुए थे। उनकी माँ, उनका छोटा भाई, उनके गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी जो रामकृष्ण मिशन के पहले अध्यक्ष बने और वो उनसे 7 दिन छोटे थे, वो उस कचहरी, उस कोर्ट के बाहर खड़े हुए थे। एक अंदर से वकील आया और एक कागज विवेकानंद के हाथ में दे गया। विवेकानंद ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, माँ, आज मेरा आपके परिवार, आपके वंश, आपके गोत्र और आपसे आज मैं उऋण हुआ। आज वो आपका मकान जिस पर बरसों से मुकदमे चल रहे थे, आज वो मकान आपका हुआ। तभी अचानक स्वामी जी ने ब्रह्मानंद की तरफ को देखा और बड़े गिड़गड़ाते हुए, जैसे कोई व्यक्ति रोता है, असहाय व्यक्ति, कहा, भाई अब मेरे पास वक्त नहीं रहा, मेरा वक्त खत्म हो रहा। तो उन्होंने कहा, नरेंद्र तुम ये बात क्यों कह रहे हो? नहीं भाई, मेरी एक इच्छा पूरी कर देना। मेरी माँ शिव की भक्त हैं, उनको दक्षिण भारत के शिव मंदिरों के दर्शन करा। 4 जुलाई 1902 विवेकानंद का जीवन का अंतिम दिन। प्रातः उठे,
रामकृष्ण देव, आप बाहर देखेंगे श्री रामकृष्ण देव का मंदिर बेलूर मठ जिसे कहा जाता है, वो उस समय बना नहीं था। एक वहीं एक 2 मंजिल का मकान है आज भी, उस मंजिल के कमरे में श्री रामकृष्ण देव की चित्र रखा हुआ था, वहीं उसकी पूजा होती थी। बेलूर मठ बन रहा था, स्वामी जी मत गए, उन्होंने सब दरवाजे खिड़की सब बंद किए और 2 घंटे बाद ऊपर से जब उतरे तो एक भजन गा रहे थे, वही भजन जो पहली बार उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख पहले मिलन में गाया। मौन चल निज निकेत ने, देशी देशे विदेशी वेशे ब्रह्म के नौकाने। ए मन तू उस घर चल जहाँ से तू आया है, क्यों बेकार विदेशी के कपड़े पहनकर व्यथा इधर से उधर भ्रमण कर रहा है। ब्रह्म समाज का भजन था। दोपहर का समय हुआ, स्वामी जी अक्सर अपने कमरे में ही भोजन किया करते थे। जो लोग बंगाल के बहुत जुड़े वो जानते हैं, वहाँ पर रोटी का तो प्रचलन नहीं है, भात है यानी कि चावल और मूंग की दाल और मिक्स वेजिटेबल जिसको हॉट पॉट सब्जी बोलते हैं, मिली जुली सब्जी उससे मिलाकर खाते हैं। स्वामी जी ने वो खाई बड़े आनंद के साथ। फिर वो एक कक्ष में गए जहाँ देखा कुछ पाणिनि की जो बड़ी कठिन पुस्तक है संस्कृत जानने की, उसका कुछ छात्र अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने उसका कमेंट्स किया और यजुर्वेद के एक मंत्र का उन्होंने पूरा विश्लेषण किया। उसके बाद वो सोने के लिए चले गए और 4 बजे करीब उनके गुरु भाई स्वामी प्रेमानंद जी के साथ वो घूमने जाते थे। बेलूर आज तो बहुत बड़ा मार्केट है बेलूर, जहाँ रामकृष्ण मिशन है, तो मार्केट आज भी है, वहाँ पर घूमने के लिए गए। जो बात स्वामी जी ने कही वो उनके अंतिम ही बात। उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपकी जो परिकल्पना है वो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ इस देश में ओम मंदिर बने, जो कि हिंदू कई देवी और देवताओं को मानने वाले हैं, कोई किसी में कंट्रोवर्शियल पोषण न करे, लेकिन ओम एक ऐसा शब्द है जिस पर कोई विवाद नहीं है। ओम मंदिर बने। इसके अलावा उन्होंने फिर कहा कि मैं चाहता हूं कि गुरुकुलों का जाल फैले, जो महर्षि दयानंद सरस्वती कहा करते, गुरुकुलों का जाल फैले। और वो बोले भाई प्रेमानंद, अंग्रेजों ने, लॉर्ड मैकॉले ने जो ये यूनिवर्सिटीज एक एजुकेशन शुरू की है, मुझे डर है कि आगे चलकर भारत का आध्यात्मिक पतन आरंभ ना हो जाए, हम अपनी संस्कृति सभ्यता को ना पहुंचाएं, हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना होगा। उसके बाद वो आए, शाम का जलपान करा और लगभग संध्या के समय वो बेलूर मठ का उन्होंने चक्कर लगाया और अपने कमरे में गए। एक ब्रह्मचारी हर समय उनके साथ रहता था। स्वामी जी डायबिटीज़ के मरीज थे, उनके खून का पानी बनने लगा था धीरे धीरे, एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया था, बहुत गर्म दिमाग हो गया था। अस्थमा के तो वो बचपन से ही मरीज थे। अमेरिका में तो स्वाभाविक है, बहुत चेन स्मोकर भी रहे वो। भारत में हुक्का भी गुड़गुड़ाया करते थे कभी कभार, बहुत कम लोग को इसकी जानकारी है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन के 9 वर्ष का जो उन्होंने कार्य किया, उसके लिए दीदी ने कहा था कि मेरे महान गुरु ने आगामी 1500 वर्षों के लिए भारत नहीं विश्व को पर्याप्त खाद्य पदार्थ दे दिया। ये शब्द। और रात का समय हुआ, एक ब्रह्मचारी था, उससे उन्होंने कहा बेटे जरा मेरे सिर पर हवा कर। गर्मी का मौसम था, उस दिन थोड़ी वर्षा होकर चुकी थी प्रातःकाल, तो फिर थोड़ी धूप निकल आई थी तो उमस सी हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई बेटा जरा मेरे पैर दबा दो। स्वामी जी कभी जप की माला प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने जप की माला ली और जप का आरंभ किया। तभी उस ब्रह्मचारी के वर्णन जो उसने बाद में बताया, तो उसने कहा कि स्वामी जी ने सबसे पहले 3-4 लंबी लंबी सांसें ली और उन सांसों को छोड़ा। उसके बाद वो एक जैसे छोटा बच्चा, पैदा हुआ बच्चा रोता है, इस तरह से वो रोए।
और उसके बाद उन्होंने अपनी जो दृष्टि थी वो उसको ऊपर चढ़ा दी, और उसके बाद उन्होंने 2 सांस लेने के बाद उनका सांस फिर नहीं आया, और उनका जो गर्दन थी वो पाई हो गई, आंखें खुली रह गई। विवेकानंद बड़े खूबसूरत व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, बड़ी बड़ी उनकी आंखें थी, और तभी वो ब्रह्मचारी भागा हुआ गया और अंदर से जैस सन्यासी को बुलाया। अक्सर श्री रामकृष्ण देव का अगर जीवन चरित्र पढ़ें, उसमें भी आता है जब वो समाधि में आ जाते थे, सब लोग हरे राम कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उन लोगों ने जय श्री राम कृष्ण का कीर्तन किया कि शायद दादा जो हैं यानी कि स्वामी जी शायद समाधि में चले गए, लेकिन अंत में वहाँ पर कहा गया कि डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार जो MBBS थे उस जमाने के FRCS थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने रामकृष्ण देव की भी चिकित्सा की थी। उन्होंने पल्स देखी, हार्ट बीटिंग को दबाया, उन्होंने हाथों को इस तरह से हिलाया, लेकिन कोई स्पंदन नहीं, और उन्होंने लगभग कोई 10 बजे कहा कि ही स्वामी जी जाते। उनके गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी उस समय कलकत्ते में थे, उनको तुरंत खबर की गई, और ब्रह्मानंद जी जैसे ही आए उनकी इतने दहाड़ मार के रोके, उनकी छाती पे गिर पड़े और कहा आज हिमालय हमारे सामने से। प्रातः सुबह उनकी माता को खबर की गई, वो अपने एक बहनोई के साथ एक बेटे के साथ हाथ पकड़कर बेगोल। निवेदिता को भी खबर कर दी गई थी, निवेदिता आई और वो पागलों की तरह अपने गुरु के सिर पर पंखा जलती रही। दोपहर में उनके शरीर को नीचे उतारा गया, उसको स्नान कराकर नए गेरवा वस्त्र पहनाकर एक चारपाई को उसको सज्जित किया गया, और स्वामी जी ने 3 दिन पहले कहा था कि ये जो बिल का वृक्ष है यहीं पर मेरा अंतिम दाह संस्कार है। वहीं सबको ले जाए गए, सब लोगों ने वहाँ उनका अंतिम दाह संस्कार किया। चूँकि उससे पहले सुबह बारिश हो चुकी थी, जमीन कच्ची थी, थोड़ी दलदली हो रही थी, और ये देखिए कि एक बदकिस्मत माँ की कि जिसने अपने नरेन को, जिसे वो प्यार से बिले कहती थी, अग्नि के हवाले होते देती थी, और वो गुमसुम बिल्कुल चुपचाप। बाद में ब्रह्मा जी ने उनको एक गाड़ी के माध्यम से उनको वापस कर दिया। स्वामी जी का शाम को 6 बजे करीब दाह संस्कार हुआ, और उसके बाद उनकी अस्थि संचयन हुआ और उनकी रात को हुगली में प्रवाहित कर दिया। 24 घंटे तक किसी ने कुछ नहीं खाया। ब्रह्मानंद जी ने एक अपने शिष्य को कहा, भाई ये 10 रुपये ले जाओ और वारानगर से कुछ पूड़ियाँ, कुछ सब्जी, कुछ संदेश ले आओ, ताकि जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी जो भूखे हैं सुबह से, उनको कुछ खाने को मिल सके। मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको ये बताया। स्वामी जी अपने शरीर छोड़ने की तैयारी पहले से कर चुके, और उन्होंने कई अपने पत्रों में इसका जिक्र किया। मिस मैकलाउड को उन्होंने पत्र में कहा, मैं अब मृत्यु की ओर उन्मुक्त हो रहा हूँ। एक बार मेरे गुरु ने कहा था मैं 40 पूरे नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि मेरे महान गुरु की भविष्यवाणी अब सत्य हुई। उन्होंने एक जगह कहा, मैं अब मनुष्य की भीड़ भाड़ में रहना नहीं चाहता, मैं प्रकृति के गोद में रहना चाहता हूँ। उन्होंने कि जंतु पाले, कुछ पक्षियों को पाला, उन्होंने बागा नाम के कुत्ते को पाला, एक मटरू नाम का एक बकरी का बच्चा था उसको पाला। पूरा वर्णन है, आप उन किताबों में पढ़ें, ये पूरा उनका वर्णन मिलेगा आपको। और स्वामी जी उनमें ही 1 वर्ष तक थे, बाहर से मिलना बंद कर दिया। लोकमान्य तिलक भी आए उनसे मिलने, उनसे भी मिले, कांग्रेस के प्रति उनके विचार अच्छे हैं। स्वामी जी ने कहा था कि तिलक जी, आप जैसे क्रांतिकारी लोग अगर इसकी दिशा बदल सके कांग्रेस की तो अच्छा है, वरना कि आई डोंट बिलीव इन कांग्रेस। अंत में उनकी एक वाक्य से अपनी बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा, एक दिन मैं
इस शरीर को पुराने वस्त्रों की भांति त्याग दूंगा, लेकिन मैं अपना काम लगातार करता रहूंगा। मैं उस समय तक कार्य करता रहूंगा जब तक प्रत्येक जीव को यह अनुभूति नहीं हो जाती कि वो और ब्रह्म एक है। जैसे आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, एम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट। स्वामी जी ने सारा जीवन भर भारत को झंझोड़ते रहे। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा आप पढ़ें अगर उनकी पुस्तक को, उसमें जो उन्होंने भारत के अंदर वो घूमे, उन्होंने जो लेक्चर दिए, जो भाषण दिए उन्होंने, उसमें सारे में उन्होंने भारत को जन जागरण का कार्य। वो कहा करते थे, आत्मनो मोक्षात् जगत हिताय च, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। शक्ति जीवन है, कमजोरी। आज स्वामी जी के 120वीं पुण्यतिथि पर मैं संख्या पर कभी नहीं जाता। मेरा ये विचार है अपना। मैं जानता हूँ कि जो पात्र होते हैं वही आए, जिनके ऊपर कुछ दया होती है ईश्वर की, कुछ कृपा होती है, वही सत्संगों में वही ईश्वर के लिए। आप लोग को एक बार पुनः, आज विवेक जी नहीं आ पाए किसी कारण से, मैं उनकी ओर से आप सभी का, विशेष रूप से अपने प्यारे बच्चों का अत्यंत आभार अभिव्यक्त करता हूँ। वो लोग आए, उन्होंने सुना, और श्रीमान डॉक्टर राहुल बंसल जी, नीरज जी, अर्चना जी और अन्य फैकल्टी मेंबर्स का मैं अत्यंत ही सहृदय के साथ आभार अभिव्यक्त करता हूँ।